हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज लक्ष्य फ्रॉम फ्यूजन फूड। तो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है किचन की ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि आप वेजिटेबल को कैसे ज़्यादा लंबे समय तक आप प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि गार्लिक हो गए, जिंजर हो गए, टमाटो, चिल्ली, कोरिएंडर, ऑनियन, जो हम डेली यूजेस के अंदर यूज करते हैं। इसको हम क्योंकि हम बल्क में ले आते हैं, फिर उसके बाद चीज़ें खराब होने लग जाती हैं। तो यही चीज़ मैं आपके साथ आज बताऊंगा, डिस्कस करेंगे कि आप इसको लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए फिर शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो डेली यूजेस के अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, गार्लिक हो गए, जिंजर हो गया, चिल्ली, टमाटो, कोरिएंडर, ऑनियन, ये सारे के सारे हम डेली यूजेस के अंदर अपने खाने के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? गार्लिक। गार्लिक को क्या करना है कि क्योंकि डेली डेली यूजेस होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूज होता है, इसलिए हम ज़्यादा ले आते हैं। तो अगर आपके बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, गार्लिक को पील करके, ठीक है, और उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख करके आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और चीज है इसके अंदर, अगर आपको और लंबे समय तक रखना है तो आप इसका पेस्ट बना करके इसको आइस क्यूब, जिसके अंदर हम बर्फ जमाते हैं, आइस क्यूब के अंदर रख दीजिए उस बॉक्स के अंदर और फ्रोजन कर दीजिए। जितने भी आपको यूज है उतने क्यूब्स निकालिए और अपने खाने के अंदर यूज कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, जिंजर। जिंजर को सबसे पहले वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख देना है, छोटे छोटे पीस करके, या फिर आप उसका पेस्ट बना करके भी आप उसको रख सकते हैं, सेम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आइस क्यूब कंटेनर के अंदर। जितने भी आपको यूज है आप उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को भी मिक्स कर सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट को दोनों के अंदर। और याद रहे, अगर आप कभी भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना रहे हैं तो उसको थोड़ा पानी के अंदर घोल करके मिलाएं, ताकि वो खाने के अंदर अच्छा सा डाइल्यूट हो जाए। अदरवाइज आप ऐसे पेस्ट डाल देंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है। और एक और चीज आपको बताता हूँ, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल आएगी आपके किचन के अंदर। आपको पता है कि जैसे कि हम कभी जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाते हैं और उसका 1-2 दिन के बाद कलर थोड़ा चेंज होने लग जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। इसका क्या रीजन है शायद आपको नहीं पता होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए होता है, या तो आपकी गार्लिक की क्वांटिटी ज्यादा है या फिर आपकी जिंजर की क्वांटिटी ज्यादा है, इस वजह से उसका कलर ग्रीन होने लग जाता है। बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट की, जो है चिल्ली, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिर्च। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप लॉन्ग टाइम तक कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से इसको प्रिजर्व करके और फ्रेश भी रहे आपकी चिल्ली और खराब भी ना हो। तो आपने क्या करना है, चिल्ली को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने उसकी ऊपर की जो स्टीम होती है उसको तोड़ देनी है। तोड़ने का भी रीजन इसलिए है, अगर आप नहीं तोड़ के, एक बार आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा तोड़ करके और बिना स्टीम को तोड़े आप दोनों चिल्लियों को रखना, आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा किसका कलर जल्दी चेंज होता है, कौन सी चिल्ली जल्दी खराब हो रही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ट्रिक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डेली यूजेस सारे की सारी वेजिटेबल्स हैं। उसको वॉश करा हमने, वॉश करने के बाद उसको अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर लेकर के उसको प्लेस कर देना, नीचे टिश्यू लगा करके ऊपर सारी चिली प्लेस कर देनी है और ऊपर से उसको टिश्यू लगा करके एयर टाइट कंटेनर रख देना। एयर टाइट कंटेनर से उसे ढक देना है और उसको फ्रिज के अंदर रख देना है। फ्रिज का टेम्परेचर मस्ट भी 0 to 5 होना चाहिए, तभी आपकी सारी की सारी चीजें जो भी मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ ये वर्क करेंगी। अदरवाइज आप बोलोगे लक्ष्य आपने बताया और लेकिन ये तो वर्क नहीं कर रही। तो मैंने ये भी बताया कि उसका टेम्परेचर 0 to 5 होना चाहिए, आपके फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। तो गाइस, अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की, वो है टमाटो, जिसको हम टमाटर बोलते हैं। तो टमाटर को क्या करना है, हमने सबसे पहले वॉश करना है। वॉश करने के बाद सबसे पहले जब भी आप
चूज करेंगे, टमाटर खरीदेंगे, बाहर मार्केट में खरीदने जाते हैं, तो थोड़े से कच्चे और टाइट टमाटर लेना ताकि वो लॉन्ग टाइम तक अच्छे रहे, ताकि खराब ना हो पाए। उसके बाद हमने उसको वॉश करना है जिससे कि उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए। जो कि हम टमाटर क्योंकि डेली यूजेस के अंदर काम करते हैं, ठीक है, हम अपनी ग्रेवी के अंदर भी यूज कर सकते हो आप उसको एज ए डेली बेसिस। अगर आपको ज्यादा ही यूज आ रहा है तो आप उसको प्यूरी बना करके भी रख सकते हो, ठीक है। और इसको आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप फ्रिज में भी प्रिजर्व करके रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहना प्रिजर्व फ्रिज का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल फ्रिज का टेम्परेचर होता है 0 to 5। इस बीच में अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन है तो आपकी की सारी चीजें अच्छी और लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। क्योंकि ये डेली यूजेस की ऐसी चीजें हैं कि सैलरी आते ही हम सामान भर लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके खराब होने लगती है। तो ये सारी ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगी आपकी किचन के अंदर। तब पांचवा पॉइंट आता है कोरिएंडर। कोरिएंडर को कोरिएंडर एकदम फ्रेश कोरिएंडर छाटते हैं हम, कभी भी हमने देखा होगा मम्मी को फ्रेश एकदम ताजी कोरिएंडर छाटती हैं। तो छाटने के बाद हमने क्या करना है, उसको वॉश करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। प्रॉपर तरीके से वॉश करने के बाद हमने उसका वाटर को एकदम ड्राई करना है। उसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर लेना है, कंटेनर के नीचे टिश्यू, टिश्यू के ऊपर हमने हमारे जो कोरिएंडर जो हमने वॉश करी हुई थी उसको प्लेस करना है, और उसके ऊपर एक टिश्यू प्लेस करना है, जिससे कि उसकी लाइफ स्टाइल ज्यादा समय तक चलेगा और उसके जो लीव्स हैं वो भी खराब नहीं होंगे। क्योंकि आपने देखा हो कभी कभी पत्ते काले पड़ने लग जाते हैं और पीले कलर चेंज हो जाता है, तो क्योंकि हम खरीदते हैं और ऐसे के ऐसे रख देते हैं। तो एक चीज और, कभी भी आप यूज करें तो उसकी सबसे ज्यादा कोरिएंडर के अंदर लीव्स के अंदर इतना टेस्ट नहीं होता जितना उसकी स्टेम के अंदर टेस्ट होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी चाइनीज लोग लीव्स बहुत कम यूज करते हैं, वो स्टीम का यूज करते हैं कोरिएंडर के। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा फ्लेवर होता है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट पॉइंट जो कि अनियन, जिसको हम बोलते हैं प्याज। तो मैं तो आपको एक चीज प्रेफर करूंगा, कभी भी आप मार्केट में परचेज करने जाए ऑनियन को मीडियम साइज का ही अनियन प्रेफर बाय करना। क्यों? क्योंकि ये आसानी से एक तो पूरा कट हो जाता है, इसका वेस्टेज पार्ट भी बहुत कम बचता है। और अगर आप बड़े बड़े अनियन ले रहे हैं तो आप उसको प्यूरी बना करके भी रख सकते हैं, या फिर आप उसका चॉप मसाला भी बना सकते हैं। छोटे अनियन ले रहे हैं तो छोटे अनियन को अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि छोटे अनियन को क्या करना है, तो एक्स्ट्रा में आ गए छोटे अनियन, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, विनेगर के अंदर डिप करके, जैसे आपने देखा होगा कि होटल्स के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाते हैं शैलोट्स ऑनियन बोलते हैं उन्हें, शैलोट्स अनियन, जो कि आपको सैलेड के तौर पे दिए जाता है ऑन साइट। तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। विनेगर वाटर और उसको पील करके उसके अंदर बीट रूट वाटर के अंदर उसको प्रिजर्व कर देने का है, ताकि उसकी लाइफ स्टाइल बढ़ जाती है, लंबे समय तक आप उसको एज ए सैलेड में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी के अनियन ले रहे हैं तो आप उसकी प्यूरी बना सकते हैं, प्यूरी बना करके रख सकते हैं। नहीं तो उसका चॉप मसाला बना करके रख सकते हैं अनियन और टमाटो का, अगर आपको ज्यादा यूज आ रहा है तो, ठीक है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपने अनियन ले लिए 1 kg, सोचते हैं रोज रोज कौन इसको पील करे, तो एक ही बार में पील करके वॉश करके एयर टाइट कंटेनर में आप उसको फ्रिज के अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि वो लंबे समय तक चल सकता है। और फटाफट से, जैसे कभी भी आलस आ जाता है यार हमारे पास सब कुछ रेडी है, बस आपको क्या करना है, निकालना है और फटाफट से सब्जी ग्रेवी तैयार, आपकी सब्जी रेडी 5 मिनट के अंदर। सो गाइस, है ना कितनी हेल्पफुल ट्रिक्स आपकी हेल्थ डेली यूजेस के, डेली यूज करते हैं जो कि हम किचन के अंदर, ये सारी वही ट्रिक्स हैं। आप इसको अपने घर के अंदर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं कैसी लगी, और इट्स वर्क और नॉट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।